चलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे ही होंगे। कल हमने बात कर ली हड़प्पा की तिथियों के बारे में, क्या काल निर्धारण रहा, कौन सी तिथि रही, कौन से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का शासन रहा होगा, काल रहा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम हड़प्पा के नगरीय नियोजीकरण पे बात करेंगे कि क्या-क्या नगर में कैसे निर्माण था, कैसे दुर्ग थे, किस प्रकार की ईंटों से बने, किस प्रकार के फर्श थे, कैसी गलियां थी, कैसी नाले थे वहाँ के, इन चीज़ों में बात करेंगे। जो हम आज की आइडियोलॉजी अपने इंडियन स्मार्ट सिटी में देखते हैं, तो उसी से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे कुछ साक्ष्य मिलते-जुलते रहते हैं। हड़प्पा उस टाइम की आइडियोलॉजी आज के टाइम में जो आइडियोलॉजी चल रही है, उस जैसे साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते रहते हैं और ऐसी चीज़ों से हमें क्या है कि बहुत ही आकर्षित करती हैं और एक आश्चर्यचकित में डाल देती हैं हमको ये चीज़। तो बात करते हैं हम आज हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजीकरण पर। नगर नियोजीकरण। आज बात कर रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजीकरण पर हम बात करेंगे। तो क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता को ही दो भागों में बांट देते हैं हम। कितने? दो भागों में बांट देते हैं। आपने हमेशा एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा, उसमें भी दो भागों में बांटा है। कहीं भी पढ़ लो, हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बांट दिया। एक भाग इधर से इधर के लिए बांट देते हैं, पूर्व, और एक भाग था पश्चिम। जो पश्चिम भाग वाला भाग था वो क्या था? ऊंचा भाग था हड़प्पा में। तो वहां पर क्या था? दुर्ग, दुर्ग, ठीक है। और जो पूर्व वाला भाग था वहां पर क्या थे? आवासी, आवासीय क्षेत्र कह सकते हैं या नगर कह देते हैं इसे, नगर क्षेत्र, ठीक है। अब जो दुर्ग में है थे हड़प्पा में, दुर्ग, तो दुर्ग में कौन रहते थे? राजा शासन वर्ग के लोग रहते थे। राजा, राजा वर्ग के व्यक्ति। कहाँ? दुर्ग में, पश्चिम भोजपुरी हिस्से में, ठीक है। और इसमें नगर क्षेत्र में सामान्य वर्ग के व्यक्ति रहते। सामान्य वर्ग जैसे कि व्यापारी, मजदूर, कृषि कार्य वाले, वो सभी व्यक्ति रहते थे जो सामान्य वर्ग के थे, ठीक है। कौन से में? नगरीय क्षेत्र, मतलब पूर्व वाले क्षेत्र, जो पूर्व वाला हिस्सा था, नगरीय क्षेत्र था, उसमें सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। जो पश्चिमी हिस्सा था, ऊंचा हिस्सा था ध्रुव का, तो वो कहा राजनीतिक वर्ग, मतलब राजा, राजा वर्ग व्यक्ति रहते थे, ठीक है। अब ये क्या है कि पश्चिमी क्षेत्र जा तो दुर्ग, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से घिरा था, सुरक्षित, सुरक्षित था, ठीक, सुरक्षित था। कौन? राजा वर्ग के व्यक्ति सुरक्षित था। लेकिन जो पश्चिमी इलाके में एक अपवाद स्वरूप चीज बताऊंगा मैं, जो अब ले लेते हैं, कालीबंगा को ही ले लेते हैं। हाँ, काली, अपवाद, अपवाद में काली बंगा। कालीबंगा कहाँ पर है जी? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। कौन? कालीबंगा राजस्थान में है।
और अपवाद स्वरूप सुरक्षा की दृष्टि से बता दें हम, सुरक्षा, इसमें क्या है, दोनों ही खेमे में क्या थी, सुरक्षा थी। एक तो दुर्ग वाले खेमे में सुरक्षा थी, एक नगर वाले खेमे में भी सुरक्षा थी। तो दुर्ग वाले क्षेत्र, दुर्ग वाले एवं नगर वाला क्षेत्र क्या थे, दोनों सुरक्षित, दोनों ही क्या थे, ये सुरक्षित थे। और कौन से थे, पश्चिमी इलाके के थे। ठीक है, अपवाद शुरू तो हमने क्या बोला था कि जो राजा वर्ग के क्षेत्र व्यक्ति के जो दुर्ग पश्चिमी दुर्ग पर, दुर्ग मतलब किले के जहाँ थे तो सुरक्षित थे। ये कौन सा राजा वर्ग लोग रहते थे वहां, क्या थे, पश्चिमी वर्ग में सुरक्षित थे। लेकिन यहाँ पूर्व वर्ग में क्या सुरक्षित नहीं थे, कोई भी यहाँ सुरक्षा नहीं थी। लेकिन अब जो पश्चिमी इलाके का जो कालीबंगा है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, जहाँ सुरक्षित दुर्ग और एवं नर्क दोनों ही वर्ग के क्या लोग सुरक्षित थे। यहाँ राजा वर्ग के भी लोग सुरक्षित थे और जो अन्य लोग भी, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति रहते थे वो भी वहां सुरक्षित थे। अब बात अपवाद स्वरूप दूसरा अपवाद में आता है अपना लोथल। लोथल, लोथल कहाँ पर है भाई, लोथल जीआर गुजरात में है, जिला अहमदनगर में, सॉरी अहमदनगर नहीं है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद जिला है गुजरात के अंदर। और लोथल, इसमें क्या था, सुरक्षा की, इसमें सुरक्षा पूरी दृष्टि से एक ही क्षेत्र था, पूरा जो क्षेत्र था सुरक्षा की दृष्टि से एक ही रहा था। तीसरी बात करते हैं हम चंदूड़ो, चनहुदड़ो ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में है। इसमें क्या था, चंदूड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं था। ठीक है, चौथे पे बात करते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सा, धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा को तीन भागों में विभाजित था। धोलावीरा तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, ये क्या हो गए, अपने अपवाद स्वरूप चित्र हो गए सुरक्षा की दृष्टि से। कौन कौन हो गया, कालीबंगा पश्चिम में, जो लोथल पश्चिम से ही है, चंदूगुड़ो पश्चिम से ही, और धोलावीरा ही पश्चिम में। और चंदूगुड़ो कहाँ से निवास कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस किसके लिए फेमस है, तो पीके लिख देता हूँ शॉर्ट में, इतना जरूर लिखने की जरूरत नहीं, पीके। अब ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, कार्नेली मोती, किसके लिए प्रसिद्ध है, कार्नेली मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये क्या बात शुरू हो गए, अब बात करेंगे हम आगे के लिए, तो इसको मिटा देते हैं पहले। चलो, हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे, भवन कैसे थे, भवन
भवन प्राय द्विमंजिल थे। कैसे थे? प्राय 2 मंजिल थे। अब जब 2 मंजिल बना दिया मकान, तो भाई ऊपर जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ऊपर जाने के लिए क्या थी? सीढ़ियों का निर्माण हुआ। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी देखा गया है। अब क्या हुआ? भवन बन गया, भवन में सीढ़ियां भी डल गई। भवनों में ये देखा जाएगा क्या कैसी ईंट लगती थी। तो क्या है? नंबर 2, भवनों में पक्की ईंट से निर्माण होते थे। पक्की ईंट से भवनों का क्या होता था? निर्माण। लेकिन अपवाद स्वरूप कालीबंगा, काली अपवाद, अपवाद कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा में क्या है कि भवनों में कच्ची ईंटों का ही निर्माण होता था। ठीक है, वैसे भवनों में पक्की ईंटों का ही निर्माण होता था, लेकिन अपवाद स्वरूप कालीबंगा में क्या है, कच्ची ईंटों का निर्माण होता था। ठीक है, अब इसकी जो जुड़ाई होती जी, इन ईंटों की जुड़ाई तो किस स्टाइल में होती? इन ईंटों की जो जुड़ाई होती थी, जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में होती है। जो इनकी ईंटों की जुड़ाई होती थी वह कैसे होती थी? तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल की तरह ईंटों की यहाँ क्या करते थे? जुड़ाई करते थे। अब जो ईंट का जुड़ाई, अब जुड़ाई के क्या, ईंट का आकार भी तो होना चाहिए कि कैसी ईंट का आकार, तो ईंट का आकार में तीसरा, ईंट का आकार 4:2:1, 4:2, 4:1। 4 क्या थी? लंबाई, शॉर्ट में डाल देता हूँ एल करके, लंबाई इंटू सी चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, जे इनका सीक्वेंस है ईंट का, क्या अनुपात है? 4:2:2:2, 4:2, 2:1 ईंटों का आकार था। ठीक है, अब जो कुन्नर पे ईंट लगाई जाती थी वो क्या एल प्रकार में लगाई जाती थी। अब कुन्नर पे ईंट एल प्रकार की लगाई जाती थी। कुन्नर पर एल प्रकार की ईंट लगाई जाती, कुन्नर पे क्या एल प्रकार की ईंट लगाई जाती थी। अब भाई ईंट लग गई तो ईंट की जुड़ाई भी करना, ये भी जरूरी है। तो ईंट की जुड़ाई कैसे करते थे पहले? ईंट की जुड़ाई, ईंट की जुड़ाई माटी का गारा करके, क्या करते थे? माटी का गारा करते थे। अब तुम गारे का मतलब समझ रहे हो कि तुमने कभी गांव में देखा हो घर मिट्टी के चूल्हे बने होते हैं, तो उसमें क्या है, गेहूं का भूसा लेके मिट्टी में और उसको बढ़िया तरीके से आटे की तरह माना जाता है और फिर उसमें ईंट को रखा जाता है। इसी प्रकार वो गारा था, और गारे से क्या है कि ईंट को लगा के रख देते जिससे क्या खुले नहीं,
ऐसे ही ईंट की जुड़ाई की जाती थी। लेकिन हाँ, वहाँ की जो नालियाँ थी, नालियाँ, तो नालियों में क्या है कि जिप्सम का उपयोग करते थे। अब नाली में जिप्सम का उपयोग क्यों करते भैया? अगर हम नालियों में मिट्टी मिट्टी की जुड़ाई कर देंगे तो पानी आएगा नालियों में तो वैसे ही बह जाएगा कि नहीं? बह जाएगा भाई वैसे ही। इसीलिए हम क्या करते थे, वहां जो पानी की जो नालियां थी उनमें क्या है, जिप्सम का प्रयोग करते थे। पानी की नालियों किसका प्रयोग करते थे? जिप्सम, जिप्सम से जुड़ाई करते थे। ठीक है, जिप्सम से जुड़ाई करते थे। हाँ, और कालीबंगा के स्नानगार में, काली बंगा का जो स्नानगार है, कालीबंगा का स्नानगार है, उसमें बिटवीन बिट विटामिन विटामिन विटमूवन का उपयोग करते, क्या करते, कालीबंगा विटामिन का उपयोग करते थे ईंटों का जुड़ाई करने के लिए। और नालियों में किस, बृहद स्नानगार में, ध्यान रखना, लेकिन क्या, बृहद स्नानगार में, स्नानगार में करते थे। ठीक है, क्या बिटवीन का उपयोग करते थे, इसमें जिप्सम का उपयोग करते थे, किसमें, नालियों में। और जो ईंटों की दीवार, जो घर बनाए जाते थे उनके क्या, मोती, सॉरी, माटी 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 का गारा करके ईंटों की जुड़ाई करते थे। ठीक है, इतने यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम कि जो भवन थे, भवन के खंबे, क्या, खंबे वर्ग आकार के थे। क्या थे? खंबे वर्ग आकार के होते थे। ठीक है, खंबे वर्ग आकार के होते थे। और जो प्राय कच्चा होता था, पर प्राय कच्चा ईंटों का बना होता था ये खंबा, सॉरी, खंबे की बात कर देते हैं। जो खंबा क्या होता था, वर्गाकार का होता था। और जो फर्श बनाया जाता है, फर्श कच्ची ईंटों से बनाया जाता, क्या, फर्श कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, कच्ची ईंटों का निर्माण होता। लेकिन अपवाद स्वरूप की बात कर लेते हैं हम, अपवाद की। तो अपवाद में कालीबंगा का जो फर्श था, काली बंगा का फर्श कैसा, पक्की ईंटों का था। संभवतः ज्यादातर तो हम क्या करते हैं, कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते हैं फर्श में। लेकिन हमें कालीबंगा अपवाद स्वरूप है, जहां जहां मिलेगा तुम्हें ज्यादातर कालीबंगा अपवाद स्वरूप ही मिलेगा। क्यों? कालीबंगा अपवाद स्वरूप ही मिलेगा। और कालीबंगा में जो फर्श था वो क्या, पक्की ईंटों का फर्श था। अब बात करते हैं, खंबे हो गए, चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, चौथे पॉइंट पे बात करते हैं किसकी, खिड़की की। खिड़की, खिड़की ज्यादातर सिंधु सभ्यता में, खिड़की ज्यादातर सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा में जो नगर थे, नगर, उनमें जो मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार, घरों का मुख्य द्वार उत्तर से दक्षिण था।
उत्तर से दक्षिणता पर, और ये तो क्या है, उत्तर से दक्षिण मुख्य द्वार है, लेकिन यहाँ सहायक द्वार भी हुआ करते थे। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम क्या है, इसमें सहायक द्वार होते थे। और जो यहाँ खिड़कियां 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 कैसी हुआ करती थी, खिड़कियां मतलब कौन सी साइड में हुआ करती थी, तो मुख्य मुख्य रास्ते न होकर कहाँ खुलती थी, नगर रास्ते पर, गली रास्ते पर, नगर या गली गली रास्ते पर खुलती, ठीक है, गली रास्ते पर खुलती थी। अब इसको मिटा दो, फिर दूसरी लिखते हैं। अब बात करेंगे हम इसके बाद, क्या हो गया, खिड़की हो गई। और हाँ, एक बात और है कि पहले ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता में खिड़कियों का कोई प्रचलन नहीं था। बस हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मोहनजोदड़ो से बस खिड़कियों के साक्ष्य मिलते हैं, और कहीं से भी खिड़कियों के क्या है, हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कहाँ, मोहनजोदड़ो से खिड़कियों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से खिड़कियों के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से हमें खिड़कियों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, अब जो पहले जो हमारी गांव में रहते थे लोग, तो लेटरिन बाथरूम घर में लेटरिन बनाने से बोलते थे क्या यार घर में लेटरिन, लेकिन आज जैसे जैसे हमारे देश विकसित हुआ है, उसी तरीके से आज भी क्या लेटरिन बाथरूम शौचालय सब घर में बनता था। और जो पहले की आइडियोलॉजी थी उसी में भी अभी जैसा हो रहा है, ठीक है। हड़प्पा में क्या हो रहा था कि शौचालय, स्नानागार, क्या, स्नानागार, शौचालय, रसोई प्रत्येक घर में होती, प्रत्येक घर में होती, क्यों होती, शौचालय, स्नानागार और रसोई प्रत्येक घर में हड़प्पा में होती, ठीक है। जो हड़प्पा के मकान बनते थे तो क्या है कि वो एक घर में अंदर चौक के चारों आसपास में क्या है कि घर के जो कमरे बनते थे, क्या बनते थे, चौक के आसपास घर के कमरे बनते थे वहां, ठीक है। तो क्या हो गया, शौचालय में स्नानागार और रसोई प्रत्येक घर में बनते थे, ठीक है। अब जो वहां की सड़कें थी, सड़कें कैसी थी यहाँ पर, तो चेस बोर्ड की तरह क्या सड़कें थी। चेस बोर्ड का मतलब होता है शतरंज, जिसका शतरंज का जन्मदाता कौन है, भारत। शतरंज शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है, अपना भारत है। इस पर बात चली। अब बात करेंगे हम शतरंज का, सड़कों के किनारे ग्रेड पद्धति नाली व्यवस्थित थी, सड़कों के किनारे ग्रेड पद्धति नाली व्यवस्थित थी, क्योंकि थी कि पहले जो नाली आती थी, कचरा लग जाता नालियों में,
क्योंकि जब बरसात होगी तो हम जो कचरा इकट्ठा होता है, आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ कचरा इकट्ठा ही होता है, और जो कचरा इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, नाली में चला जाता है। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि ग्रेट पद्धति की नाली का निर्माण किया था। नालियों ग्रेट ग्रेट पद्धति 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 का निर्माण। ग्रेड पद्धति क्या होती थी कि एक ईंट होती, ये नाली रही, ईंट होती। अब इस नाली थी तो इसके ऊपर क्या है, एक ईंट इस प्रकार से बना देते थे। जो आज सड़क के किनारे जैसे हम देखते हैं कहीं नाली है सिटी में, सिटी की सड़क के किनारे एक नगर पालिका वाले उठा के उसको क्या है कचरे से साफ करते हैं उसको हटा के। तो ऐसे ही पहले क्या है कि यहाँ ईंट रखी जाती थी ऊपर से। तो ये क्या है, ग्रेड पद्धति, जिससे कि हम कचरे को आसानी से हटा सकें और उसमें कचरा ना जा सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम घरों के दरवाजे के किनारे की ओर बनाए जाते थे। हो गई ये बात। तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का निर्माण निर्माण सबसे बड़ा भवन कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से बना सबसे बड़ा दुर्ग हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से बना तो लोथल में था। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का बना, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का बना, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का बना बड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का बना दुर्ग सबसे बड़ा अन्नागार का था। अन्नागार था। ठीक है, आज हमने क्या बात की है मोहनजोदड़ो की पे, मतलब सॉरी, आज हमने बात नगरी नियोजीकरण पर बात की है। कल हम यहाँ पर नगरी के राजनीतिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।